हमजत चिमाएव की फाइट का इंतजार हम सबको था। आंखें तरस गई थी कि कब हम सबके फेवरेट फाइटर हमजत चिमाएव की फाइट फिक्स होगी और कब हमें कम से कम ये अंदाजा तक हो जाएगा कि किसके साथ फाइट फिक्स हो गई है। तो यहां पर मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि 99.99% हमजत की फाइट फिक्स हो गई है। और आप ये लगाकर चलिए कि मैं आप लोगों को वेट डिवीजन भी बताऊंगा। और यहां पर पूरा का पूरा एक ऐसा इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हो गया है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है, और इसीलिए तो मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। तो जल्दी से सीट की पेटी बांध लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और इस पूरी वीडियो के मजे लीजिए। और लास्ट में आप मजबूर हो जाएंगे कमेंट करने के लिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अब हमजत चिमाएव ने कॉल आउट किया कमारू उस्मान को, यह जानते हुए कि कमारू उस्मान ने पहले ही कॉल आउट कर दिया था हमजत चिमाएव को। तो यहां पर एक तरीके से यह कंफर्मेशन हो चुका है कि यह फाइट होकर रहेगी हमजत चिमाएव वर्सेस उस्मान। लेकिन यहां पर जब डेना वाइट से पूछा गया था तो डेना वाइट ने यह कहा था कि यह फाइट हो सकती है, लेकिन हमजत चिमाएव जो है वेट कट नहीं कर सकते, तो ये मिडिल वेट में फाइट होनी चाहिए। अब उस्मान के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वो मिडिल वेट में फाइट करने के लिए रेडी हो या ना हो। लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि ये कैच वेट फाइट ना होकर, कैच वेट फाइट होती है जब एक फाइटर ज्यादा हैवी और दूसरा फाइटर हल्का हो। अब ये फाइट वेल्टर वेट के अंदर 170 के अंदर ही हमें होती हुई दिखाई देगी। अब आप मुझे यह बताइए कि 170 वेट कट करने के बाद क्या हमजत चिमाएव हरा पाएंगे उस्मान को? और दूसरी बात यह कि क्या वो इतना वेट कट कर पाएंगे? लेकिन वेट कट तो उन्हें करना पड़ेगा, और हमजत चिमाएव ने यह क्लैरिफिकेशन भी दे दी है कि मैं इतना वेट कट कर लूंगा और यह फाइट अब हमें फिक्स होती हुई दिखाई देगी। रूमर्स आ रहे हैं कि UFC 296 के करीब हमें यह फाइट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप ये लगाकर चलिए कि ये दोनों फाइटर ऑन द लाइन होंगे, जहां पर एक तरफ होगी हमजत की रिटर्न फाइट, दूसरी तरफ होगी उस्मान की लेगेसी। क्योंकि अगर ये तीसरी फाइट भी हार गए तो हम उस्मान को रिटायरमेंट लेते हुए भी देख सकते हैं। और दूसरी तरफ उस्मान के लिए बिल्कुल क्लियरली जो है यहां पर हमजत चिमाएव ने कह दिया है कि वो बुढ़े हो गए हैं, उनकी एज हो गई है रिटायरमेंट लेने की, और वो शायद मेरे हाथों हार कर ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। और यहां तक कहा कि आई विल स्क्वीज हिज हेड, यानी कि मैं उसके सिर को खोल कर रख दूंगा, बीच दूंगा बिल्कुल। तो आप मुझे यह बताइए कि हमजत चिमाएव जैसे वुल्फ के सामने जब कमारू उस्मान आएंगे और जब पूरे के पूरे फैंस जो होंगे हमजत 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 चिल्ला रहे होंगे, अबू धाबी में यह फाइट होगी, इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट होगा, तो उस टाइम पर उस सिनेरियो में क्या आपको लग रहा है कि हमजत चिमाएव जल्दी से उस्मान को फिनिश कर देंगे जैसे उनकी फाइट्स दिखाई देती हैं? पिछली बार आपने देखा कि उन्होंने केविन हॉलैंड को भी जल्दी फिनिश कर दिया, क्योंकि उनसे पिछली फाइट जो थी वो गिलबर्ट बर्न के साथ क्लोज हो गई थी। लेकिन यहां पर उस्मान को वो एक डोमिनेट तरीके से हराना चाहेंगे, क्योंकि जब उस्मान को वो हरा देंगे तो साफ साफ जो है यहां पर एक मैसेज चला जाएगा डेना वाइट के पास कि मुझे अब बेल्ट के लिए फाइट करनी है। अब यहां पर यह देखना काफी अमेजिंग होगा कि एक तरफ डेना वाइट ने बिलाल मोहम्मद को यह प्रॉमिस तो कर दिया है कि नेक्स्ट जो चैंपियन होगा, जहां पर कोबी कोविंगटन और एडवर्ड की फाइट होगी, उसके विनर के साथ तो फाइट आपकी हो जाएगी। लेकिन इधर से अगर हमजत ने उस्मान को हरा दिया तो वो भी डिजर्व करेंगे टाइटल के लिए फाइट करना। तो ये बहुत तगड़ा एक सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि उस्मान के लिए जो कहा है हमजत चिमाएव ने, आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर उनकी एज देखा जाए और उनकी अगर पास्ट हिस्ट्री देखी जाए तो 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है, उनकी उम्र भी हो चुकी है, वो अपने प्राइम से नीचे ढलान पर आ चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि अब वो हरा पाएंगे हमजत चिमाएव को। आपका क्या कहना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप मुझे बताएं कि इस अनाउंसमेंट से आप खुश हैं या नहीं, और आपको क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस फाइट के अंदर, कौन विनर दिखाई दे रहा है और कैसे, क्या उस्मान बुढ़ा हो गया है, ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टेक केयर।